सिर्फ हिमाचल और झारखंड और सभी जगहों की बात सिर्फ बात नहीं है, सभी जगह पूरे देश में लोग क्यों कैसे किस परिस्थिति में जा रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि क्या ईडी और सीबीआई और अन्य प्रकार की चीजों का बहुत डर हो गया है, क्या लोग अपने लालच की वजह से फैसले ले रहे हैं क्या? तो ये सवाल मुझे लगता है कि अब मीडिया को कम से कम ये सब सवाल शुरू करना चाहिए। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस उठा के ले जा रही है जैसा वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब सीआरपीएफ की बात हो रही है, हरियाणा वहाँ की पुलिस नहीं, सेंट्रल के माध्यम से काम हो रहा है। ये समय इस बात को भी समझने का है और जानने का है कि आखिर किस परिस्थिति में और किस दबाव में हमारी पार्टी चिंतन तो जरूर कर रही है। ऐसा नहीं है, ये भी करने का है कि सत्ता कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमें लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इस व्यवस्था को कैसे तहस नहस किया जाए, लोकतंत्र के ताना बाना को कैसे जर्नशन किया जाए, उस दिशा में उन्होंने प्रयास किए। कहीं खरीद फरोश, कहीं ईडी सीबीआई का भय, ये तमाम चीजें उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, जिसके परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आप हिमाचल का उदाहरण देते हैं। पहला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, भाई जब तुम्हारे पास बहुमत नहीं था तो फिर तुमने उम्मीदवार क्यों लाया? इसी सोच के तहत लाया कि हम कांग्रेस के लोगों को खरीदेंगे, कांग्रेस के लोगों पर दबाव बनाएंगे, और ये इसके उत्तर है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए खतरा बन के आज सामने आया है और ये बेहतर परिणाम देने वाला नहीं है। 2000 के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, हिमाचल में या फिर यूपी में हर जगह जिस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस का यह आरोप है कि लोग जो टूट रहे हैं वो दबाव में टूट रहे हैं, धड़ल्ले से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और भय से इस तरह की घटनाएं जो हैं सामने दिख रही है और लोग जो स्प्लिट हो रहे हैं वो इसलिए दिख रहा है। देखिए, ये सब तो कहने की बात है कि सेंट्रल एजेंसी और इसका दबाव, हम लोग भी तो 4 साल से तो भाई दूसरे की सरकार है ना, तो कोई माँ का लाल केंद्र में तो आप ही की सरकार, अरे केंद्र में ना है, राज्य में हमारी नहीं है, तो कोई माँ का लाल है तो आ करके और हमको तोड़ के दिखा दे। भैया उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं? अरे किसी की औकात नहीं है, जब तक हम नहीं टूटेंगे दूसरा क्या तोड़ लेगा? यही तो कह रहे हैं कि केस मुकदमे इतना कोई मुकदमा नहीं, तो भैया केस मुकदमा होगा तो डरेगा। भैया मेरा ये कहना, कार्रवाई वहाँ जाने से नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है कार्रवाई। अरे भैया केस जिसके ऊपर है तो वो तो न्यायालय ना उसका करती है, ऐसा थोड़े है कि न्यायालय किसी के कहने पर आदेश पर चलते हैं। न्यायालय स्वतंत्र है। मेरा ये कहना है कि भाई आपके यहाँ इज्जत नहीं होगा लोगों का। वहाँ क्या है कि बस गांधी खानदान को छोड़कर किसी की इज्जत है क्या? और ये गांधी खानदान भी कोई महात्मा गांधी वाले खानदान नहीं है, ये फिरोज गांधी वाले खानदान के लोग हैं। तो फिरोज गांधी वाले खानदान के लोगों का ही खाली इज्जत है, बाद बाकी दूसरे को तो अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। वैसी स्थिति में वो भाजपा में जा रहे हैं या भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो हम वोट, हमको जितने लोग वोट देते हैं, मान लिया हम चुनाव में खड़े होते हैं तो हम क्या कहेंगे? आपका वोट नहीं चाहिए हमको? भाई आप वोट दे रहे हैं, दीजिए हमको। तो इसलिए ये सब बेकार है कि दबाव में और कुछ नहीं है तो कहने के लिए यही सब है, अपना कहते रहता है। हिमाचल से लेकर झारखंड तक में कांग्रेस में नाराजगी साफ तौर से सतह पे आ चुकी है। यहां सरकार गठन के बाद चंपई सोरेन ने जैसे ही शपथ लिया और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट बर्थ दिए जाने की बात हो रही थी, पुराने चेहरे को जैसे कांग्रेस ने रिपीट किया। बहुत सारे, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक, कुल 17 विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनमें से 8 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए, वहां कैंप किया और ये कहा कि पुराने चेहरे को ही क्यों बार बार जगह दी जा रही है, नए चेहरे को क्यों मौका नहीं मिलता है। तो वहां पे नाराजगी दिखती है। उसके अलावा कई बार जो है जो लीडरशिप है उसके खिलाफ भी स्वर उठाया जाता है विधायकों के द्वारा। तो नाराजगी जो है यहाँ पे भी दिखते रही है। 21 मार्च को यहाँ पे भी 2 राज्यसभा की सीटें जो खाली हो रही है, धीरज प्रसाद साहू की और इसके अलावा बीजेपी की एक सीट जो खाली हो रही है,
उसको लेकर उन 2 सीटों पे चुनाव होना है। तो जिस तरह से हिमाचल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, क्या वो यहां पे भी रिपीट होगा? इस पर कांग्रेस विधायकों का साफ तौर से कहना है कि कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है, अनड्यू प्रेशर माउंट किया जा रहा है उनके ऊपर, केस मुकदमे जो है वो लादे जा रहे हैं और ईडी सीबीआई का भय दिखाकर उन्हें जो है अपने पाले में किया जा रहा है, चाहे वो यहाँ पे एकमात्र सांसद की बात हो या फिर आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। इस पर एक विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये कहा है कि राज्यसभा चुनाव में 2016 में भी यहाँ पे ये उंगलियां उठी थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और बसंत सोरेन उस वक्त बिल्कुल जो है सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट था उससे जो है उस वक्त के बीजेपी के उम्मीदवार महेश पोद्दार जीत गए थे और बसंत सोरेन वेफर थिन मार्जिन से हारे थे। तो ऐसे सूरत में क्या फिर वही दिख सकता है? इस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव कहते हैं कि ये सवाल का जवाब बेहतर बीजेपी दे सकती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि उसने क्या कोई अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने का प्लान बना रखा है, पैसों की जुगाड़ की है, ईडी सीबीआई के रेड्स करवाएंगे। तो ये सवाल का माकूल जवाब बीजेपी दे सकती है। लेकिन ये बात साफ है कि हर जगह अगर कहीं दिख रहा है, कोई टूट दिख रही है, तो उसका टारगेट कांग्रेस बन रही है। अब इसके क्या कारण है, ये कांग्रेस लीडरशिप को सोचना होगा। विधायक अलग अलग कारण बेशक बताते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में टूट हो रही है वो जाहिर तौर पे पार्टी जो है, पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ पे भी 2 राज्यसभा सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होने हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।